नमस्कार दोस्तों। दिल्ली और आसपास का मौसम आज भी बेहद खराब है। आसमान में बादल हैं, जब तक बिजली कड़क रही है, बारिश के आसार हैं, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी है और इन सब के बीच आंदोलनरत किसान हैं जो 41 दिनों से यूं सड़कों पर तंबू कनात में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली के नीचे दिल्ली और आसपास बैठे हुए हैं। और इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत का 8वां दौर विफल हो चुका है। अगली तारीख मुकर्रर हुई है 8 जनवरी को, लेकिन जिस ढंग से कल सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, बातचीत में जिस ढंग से बीच में गर्मा गर्मी भी हुई, उससे इस बात का अंदेशा है या कहें यह बात लगभग साफ है कि 8 जनवरी की बातचीत में भी ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलेगा जिसे किसान नेता कबूल करेंगे। 8 जनवरी की बातचीत में भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई रवैया नहीं दिखेगा जिससे लगे कि सरकार किसान नेताओं की मुख्य मांगों पर विचार करने को तैयार है। 8 जनवरी की बैठक के बाद ऐसा कोई रास्ता शायद ना निकले जिससे किसान आंदोलन खत्म करें, क्योंकि किसान नेता बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मुख्य मांग तीनों कानूनों की वापसी वाली मांग सरकार नहीं मानती, तब तक वो आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं। तो मैं हूं इस वक्त दोस्तों दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के इलाके में। पीछे आप मेरे टेंट देख रहे हैं, एक तरफ टेंट की वो कतार है जो बारिश में जब गीली हुई, इसके नीचे जो गद्दे थे सब जगह पानी पहुंचा, किसान यहां से शिफ्ट करके आगे वाटरप्रूफ टेंटों में गए। मेरी दाएं तरफ एक कतार है, इसमें आधे से ज्यादा टेंट खाली है, लेकिन कुछ टेंटों में किसानों ने ऐसे इंतजाम किए हैं ताकि नीचे जो पानी है उससे थोड़ा एलिवेटेड ढंग से गद्दे लगे ताकि वो बच पाए। लेकिन ज्यादातर किसान पीछे शिफ्ट हुए हैं बारिश से बचने के लिए। लेकिन मौसम आज भी इस बात की गवाही दे रहा है कि कभी भी बारिश आएगी, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं। अब सवाल उठता है कि 8 तारीख को क्या होगा। मैं हर रोज अखबारों में छपने वाली कुछ खबरों के हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करता हूं अक्सर। हालांकि बीच में सिलसिला कुछ दिनों से टूट गया, क्योंकि सुबह से रात तक मैं भी कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी सिंघू बॉर्डर, कभी टिकरी बॉर्डर, अलग अलग इलाकों में घूमता रहता हूं। लेकिन आज लगा कि अखबारों में जो खबर है 8 तारीख की बातचीत को लेकर, और कल जो बातचीत के दौरान सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत के दौरान जो गर्मा गर्मी हुई है, जिसके बारे में 1 या 2 अखबार में जानकारी है, वो भी आपसे शेयर करूं। तो आज 2 अखबार में विस्तार से खबर छपी है कि कल सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं से बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ। काफी बातें आप जानते होंगे, नरेंद्र तोमर का बयान, किसान नेताओं का बयान, लेकिन कुछ चीजें जो लिखी है, इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर है, और चूंकि मेरा वीडियो देश दुनिया में लोग देखते हैं, उनकी जानकारी के लिए पेज नंबर 2 पर एक विस्तार से इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छापी, अमन शर्मा की खबर है। उस खबर के हिस्से सिर्फ मैं हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि सरकार किसी भी सूरत में टस से मस होने को अब तैयार नहीं है। सरकार को जितना कहना और करना था वो कर चुकी, ऐसा सरकार की तरफ से संकेत किसान नेताओं को दिया जा चुका है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि किसान नेता भी किसी भी सूरत में इस आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक वो आंदोलन करेंगे। किसान नेताओं ने सरकार को बता दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जिन कार्यक्रमों का ऐलान किसान नेताओं ने किया था, उन कार्यक्रमों के मुताबिक किसान नेता ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, केएमपी हाईवे पर ट्रैक्टर से प्रदर्शन भी करेंगे, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। 26 जनवरी की परेड की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करेंगे ट्रैक्टर से, और बहुत सारे प्रोग्राम। लेकिन मैं उस खबर की बात करूं जो आज इकोनॉमिक टाइम्स में है, जो कल किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत के दौरान हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अगर समझें, जो अमन शर्मा ने लिखी है, उस खबर के मुताबिक किसान यूनियन ने जब कल सरकार के मंत्रियों को 2 टूक साफ साफ कह दिया कि आप सबसे पहले कानूनों की वापसी पर बात करें। जब सरकार चाहती थी कि एमएसपी पर जो मुद्दे हैं, एमएसपी को लेकर जो आशंकाएं हैं, उस पर चर्चा हो, तब किसान नेताओं के रुख के बाद बातचीत में एक बार गर्मा गर्मी की स्थिति भी आई। उसी खबर में यह है कि दर्शन पाल से इकोनॉमिक टाइम्स ने बात की, जिसमें दर्शन पाल ने कहा है कि कृषि मंत्री तोमर ने 4 घंटे की घमासान मीटिंग के आखिर में पूछा कि इसका मतलब यह निकाला जाए आपके तेवर और आपके रवैये से कि सिवा कानून वापसी के किसी भी
बात पर आप रजामंद नहीं हैं, मतलब सरकार जानना चाहती थी कि क्या, साफ साफ आप बताएं कि क्या आप इसके अलावा किसी चीज पर बातचीत करने को तैयार हैं या नहीं। यस और नो इस बार सरकार का रवैया था, साफ साफ आप बताएं। ये दर्शन पाल ने बताया इकोनॉमिक टाइम्स को, और किसान नेताओं ने दो टूक बता दिया कि हम बिना कानून की वापसी के किसी चीज पर बात करने को तैयार नहीं है। एमएसपी की बात बाद में होगी, पहले कानून वापसी पर बात हो। उसके बाद बहस हुई, कुछ गर्मागर्मी हुई, अगली तारीख 8 तारीख तय हुई। इसी में दर्शन पाल ने इकोनॉमिक टाइम्स को यह भी कहा है कि सरकार ने किसानों की उम्मीदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, इसलिए 8 की मीटिंग से कुछ निकलने की संभावना नहीं है, अब हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं। दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके अहम सदस्य हैं, और जो 7-8 नेताओं की कमेटी है जो इस आंदोलन की रणनीति बनाती है, उसके मुख्य रणनीतिकारों में भी डॉक्टर दर्शन पाल है। और उनका यह कहना कि 8 की मीटिंग से कुछ निकलने की संभावना नहीं है, हमें अब उम्मीद नहीं है, तो आप समझ जाइए कि 8 की मीटिंग में भी कुछ होना नहीं है। अब आगे उसी खबर में है कि हम लोग 6 जनवरी से 26 जनवरी तक अपने आंदोलन को तेज करेंगे, जो प्लान था उसी के मुताबिक आंदोलन होगा, हमारी जीत तय है, सिर्फ तारीख तय नहीं है, यह भी दर्शन पाल ने कहा। उसी खबर में आगे है बलवीर राजेवाल, एक दूसरे किसान नेता है, उन्होंने कहा हमने सरकार से कह दिया है कि एमएसपी पर बात करने का कोई मतलब नहीं जब तक सरकार तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान न करे। एमएसपी का मतलब तभी तक है जब मंडियां सुरक्षित रहे और किसानों के मुद्दे खत्म हो या किसानों की आशंकाएं खत्म हो। उसी में जो इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी हुई जब तोमर ने कहा कि आप 475 किसान संगठनों के साथ होने का दावा करते हैं, किसान नेताओं को कहा, जबकि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कानून का समर्थन करते हैं। और ये आप जानते हैं कि कृषि मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से अक्सर ऐसे किसान नेताओं की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की जाती है या मुख्य धारा के चैनलों में दी जाती है, ताकि सरकार देश को दिखाए, बताए कि ये तो किसान वो है, चंद किसान जो आंदोलन में है, दरअसल बहुत बड़ा तबका सरकार के समर्थन में। इसी तेवर या इसी अंदाज में नरेंद्र तोमर ने किसान नेताओं से कहा और लगातार कहते रहे कि देश के किसान इन कानूनों के समर्थन में। इसी बात पर कुछ गर्मागर्मी हुई। जोगिंदर उग्राहन, जो दूसरे उग्राहन ग्रुप के किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग फिर कौन हैं जो 40 दिनों से ठंड में सड़क पर बैठे हैं? क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं, अगर सरकार कहती है कि ज्यादातर किसान उनके समर्थन में? और इसमें हुआ ये कि लंच ब्रेक लंबा करना पड़ा क्योंकि बीच में थोड़ी तल्खी आई। लंच ब्रेक करीब 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का लंच ब्रेक अचानक हुआ। लंच ब्रेक के बाद फिर बातचीत शुरू होने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, चूंकि माहौल खराब हुआ। और ये आपको पता होगा कि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें किसानों की तरफ से जो लंगर आया था, जो खाने का सामान आया था, तो लंगर एक साथ खाया था, मतलब खाना मंत्रियों ने भी किसानों के साथ खाया था। इस बार किसान नेताओं ने कह दिया हम अपना खाएंगे, आप अपना खाएं। और किसान नेताओं ने जो लंगर मंगवाया था, लंगर में खाने का जो इंतजाम था, वो किसान नेता जमीन पर बैठकर जैसे पहले भी खाते देखे गए वैसे खाए, मंत्रियों ने अलग खाना खाया। सरकार की तरफ से जो खाने का इंतजाम था उसे खाने को से मना कर दिया किसान नेताओं ने। इससे भी पता चला कि इस बार तल्खी बातचीत टूटने की तरफ फिर बढ़ी है। लंच के बाद, फिर इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं, लंच के बाद मंत्री चाहते थे कि एमएसपी पर बात हो, लेकिन किसान कानूनों के रद्द करने पर बात करने की बजाय वो एमएसपी पर बात करना चाहते थे और किसान कानूनों को रद्द करने पर बात करना चाहते थे। इस बीच राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कुछ किसानों से अलग से भी बात करके उन्हें बातचीत के टेबल पर लाने की कोशिश की। तब किसान नेताओं ने टेबल थपथपाकर एकजुट होकर कहा, हाथ उठाकर कहा कि हम कानून, हर हाल में हमें कानून वापस चाहिए, क्लॉज बाय क्लॉज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार बार बार कहती है पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए। तो किसान नेताओं ने एक साथ बहुत मजबूती से हाथ उठाकर, मेज थपथपाकर कह दिया कि हम सिर्फ तभी बात करेंगे जब कानूनों की वापसी पर बात हो। पॉइंट टू पॉइंट बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी था, इसी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब तोमर ने कह दिया, कृषि मंत्री ने, सरकार कानून वापस नहीं लेगी, किसान नेता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर नरेंद्र तोमर ने यह कहा, इसका मतलब साफ है कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। और यह 8 दौर की मीटिंग इसी ओर इशारा करती है। 5वें राउंड में अमित शाह ने मुलाकात की थी किसान नेताओं से, तब भी यह कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी कई तरह से संवाद कर चुके हैं, मन की बात से लेकर किसान नेताओं से संवाद, और प्रधानमंत्री भी साफ संकेत दे चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि 8 तारीख की मीटिंग में क्या होगा। अगर संकेतों को पढ़ें, अगर किसान नेताओं से सरकार के संवाद से निकली हुई खबरों को समझें, और अगर जो कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो बयान देते रहे और जिस ढंग से अपने पक्ष में लामबंदी की कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिशों को पढ़ने की कोशिश करें, तो साफ है कि सरकार अब तय कर चुकी है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। तो सवाल फिर वही उठता है, 8 के बाद क्या? किसान नेताओं की बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर होनी है। उस बैठक में किसान नेता अगली रणनीति तय करेंगे। इससे पहले किसान नेताओं ने, जो मैंने आपको दिखाया भी था एक वीडियो में, प्रेस क्लब में आगे की रणनीति का ऐलान किया। एक खबर और इंडियन एक्सप्रेस में भी है, 3-4 खबरें अखबारों में है, लेकिन मैं सिर्फ उन खबरों की बात कर रहा हूं जो कल की मीटिंग से जुड़ी खबर है। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर है जिसमें कुछ किसान नेताओं से इंडियन एक्सप्रेस में भी बात की है, जिसमें जोगिंदर उग्राहा भी है। उन्होंने एक्सप्रेस संवाददाता को भी बताया कि किसान नेताओं ने पहले सरकार को यह कह दिया है कि बात कानून वापसी पर होनी है अगली मीटिंग में भी, और अगर मीटिंग के लिए ये एजेंडा नहीं है तो हमें ना बुलाया जाए। तो ऐसी स्थिति आई कि जब किसान नेता कहने लगे कि अगर अगली मीटिंग में आप इस पर बात करेंगे तो मीटिंग बुलाइए वरना ना बुलाइए। आपको ये भी पता होगा, मैंने भी बताया है, सबको पता है कि बातचीत तब टूटी थी जब किसान नेता कह रहे थे बातचीत के एजेंडे में कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी जामा देने वाला कानून लाने की बात हो, और उसके बाद 4 मुद्दे किसान नेताओं ने सरकार को भेजे थे। उसके बाद फिर बातचीत का रास्ता खुला था। अब जब ये तनातनी की स्थिति हुई तो फिर कुछ देर की बातचीत के बाद रास्ता निकला और हुआ कि चलिए एक बार और बातचीत करते हैं, और वो बातचीत की तारीख 8 तारीख मुकर्रर हुई, जिसका बार बार जिक्र कर रहा हूं। जोगिंदर उग्राहा ने एक्सप्रेस को बताया है कि हमने सरकार को बता दिया है कि अगली मीटिंग में, ये बहुत अहम है, अगली मीटिंग में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को भी शामिल किया जाए जो इन मसलों पर फैसला ले सके। मंत्रियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसान नेताओं को लगता है, और यह सच भी है, कि ये फैसले इन 3 मंत्रियों की कमेटी के बूते की बात नहीं है कि ऐसे फैसले कर सके या वहां ऑन द स्पॉट किसानों को कोई जवाब दे सके या कोई ऐसी बात कह सके जो उनके सिलेबस से बाहर है। ये सबको पता है, ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी से होगा, उनकी सहमति से होगा, और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन मोदी से होने के बाद जितनी क्लियरेंस मिलेगी उतना ही ये कर पाएंगे। तो ये जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि जब हमने ऐसा कहा तो मंत्रियों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दूसरे किसान नेता बूटा सिंह, उन्होंने कहा कि जब सरकार ने कहा कि बहुत से किसान यूनियन इस कानून के पक्ष में है और इन कानूनों से खुश है, तो हमने उनसे कहा कि हमारी भी मीटिंग उन किसान नेताओं से करा दीजिए जो इन कानूनों के पक्ष में है। इसका भी जवाब मंत्रियों ने नहीं दिया, और बूटा सिंह जो किसान नेता है, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के किसान सेल के नेता हैं, बीजेपी समर्थक किसान नेता हैं, जो जाकर सरकार समर्थक बातें करते हैं और उससे ये भ्रम पैदा करने की कोशिश सरकार करती है कि बहुत से किसान उनके पक्ष में। तो ये खबरें मोटे तौर पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गतिरोध कायम है। 8 तारीख को मीटिंग होगी। मीटिंग के पहले जो तेवर, तलखी और सरकार के इरादे हैं, उस वीडियो से भी आपको साफ है। कल की मीटिंग में जो हुआ वो मैं बता चुका। अब सवाल उठता है कि 8 की मीटिंग में भी बात टूटती है तो आगे क्या? और अगर 8 के बाद फिर एक तारीख मिल जाती है 4 दिन बाद, जैसे 4-4 दिन पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो ये तारीख कब तक चलेगी? ऐसे कई सवाल हैं, और ये अब किसान नेता उसके मद्देनजर अपनी रणनीति बना रहे हैं। उससे पहले एक 2 पन्ने का ये जो किसान नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से केंद्र को अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने आगे के सारे प्रोग्राम्स का ऐलान किया था, जिसमें 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश भर में सरकारी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भंडाफोड़ पखवाड़ा था। मांगे नहीं मानी गई तो सबसे बड़ी बात इसमें थी, गणतंत्र दिवस पर किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अब ये हम और आप जानते हैं कि ये एक टकराव का बिंदु होगा, क्योंकि दिल्ली में दाखिल होकर ट्रैक्टर मार्च करना, वो भी एक तरह से सरकार कोई भी सूरत में, किसी भी सूरत में सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी। हमें पता है कि अभी रेवाड़ी इलाके में जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वहां टकराव हुआ। जब किसान आगे बढ़ने लगे तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, और इसके पहले जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे 26-25 तारीख को, नवंबर को, तब भी खट्टर सरकार ने जगह जगह आंसू गैस चलाए, सड़क खोद दी गई, हाईवे खोद दिया गया। तो ये सब हम देख और सुन चुके हैं। अब सवाल यही उठता है कि पहला कार्यक्रम 6 तारीख को केएमपी हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से, जिसका ऐलान किया गया पलवल और उस इलाके में, तो उस ट्रैक्टर मार्च के पहले या ट्रैक्टर मार्च के बाद वक्त क्या किसी टकराव की आशंका है या सरकार उन्हें ट्रैक्टर मार्च करने देगी? और दूसरा सवाल कि 8 तारीख की बातचीत विफल होती है
तो आगे फिर किसानों ने जितने कार्यक्रम का ऐलान किया उसमें सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए 26 जनवरी का कार्यक्रम। और इन सबसे बड़ा कि इस मौसम में, इस बारिश में और सरकार के इस रवैये में जिसमें सरकार कभी इससे ज्यादा झुकती हुई नहीं दिखती कि वो कानून वापस ले, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन, अनवरत कब तक? क्योंकि किसान किसी भी सूरत में बिना कानून वापसी के लौटने को तैयार नहीं। अगर मैंने 1000 किसानों से बात की, मुझे आज तक एक भी किसान नहीं मिला जो अपनी इस मांग को लेकर कन्विंस नहीं है। तो सवाल वहीं जिंदा है कि फिर आगे क्या होगा। इसको हम और आप देखने और समझने, परखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंतजार है 8 तारीख का। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर एक बार आपको दिखा दूं। ये यहां से वहां तक की तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ टेंट लगे हैं, और जो यहां से लगभग 2.5 किलोमीटर तक गाजीपुर बॉर्डर का ये इलाका है जहां किसानों ने अपने तंबू कनात लगाए हैं। और ये देखिए ऐसे बुजुर्ग आपको दिखेंगे जो बीच बीच में जिस टेंट में बारिश से बचाने के इंतजाम किए गए हैं उसमें अभी भी लोग हैं। कुछ टेंट खाली हो गया है, लेकिन ये लोग हैं इधर 5-10 टेंट खाली हैं। इस बारिश में भी आप यहाँ टिके हुए हैं। हाँ जी, बारिश में। तो आपको पता है कि अब तो बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब 8 तारीख को बातचीत होगी, तब भी हो सकता है कोई नतीजा न निकले। बातचीत तो चलो करते रहना चाहिए, बातचीत से ही बात बनेगी। तो सरकार तो अभी लग रहा है कि मानने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे ही डटे रहेंगे हम तो यहाँ, चाहे 6 महीने लग जाए साल लग जाए, तो 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, यही देखिए। हाँ बुजुर्ग आदमी है लेकिन वही हौसला। और एक उसमें जब ऐसी बातें करते हैं कि 6 महीना या साल भर लग जाए, यहीं डटे रहेंगे, तो उसमें कोई उद्दंडता नहीं है, कोई ऐसी धमकी नहीं है, कोई ऐसी आक्रामकता नहीं है। एक अपनी मांग, अपने विषय को लेकर या अपनी आशंका जो उनकी है, कानून वापसी की मांग है, उसको लेकर उनके भीतर एक जज्बा है कि हमें हर हाल में इस मांग पर सरकार को झुकाना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।